बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसको हवाई जहाज़ में जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अब ये खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ये गुज़श्ता साल सितंबर की बात है जब 24 साल जो कैली अफ्रीका के दौरे के बाद दोहा से लंदन गेट वॉक जाने वाली जो कतर एयरवेज़ की परवाज़ पर सवार थी, वो दिन भर के सफ़र के बाद जल्दी से सो गई। उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था और हाथ में हेडफोन थे और उनकी स्क्रीन पर चलने वाली फ़िल्म की आवाज़ों की खामोशी जो गूंज है उन्हें रात भर बड़ी आवाज़ पर जाने में मदद की। लेकिन लैंडिंग से 2 घंटे पहले कैली, जो कि हम इसका फ़र्ज़ी नाम यूज़ कर रहे हैं, उनको बगल में बैठे एक शख्स ने जगाया और फिर इन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। 60 साल की उम्र की इस शख्स को अब जेल भेज दिया गया, लेकिन कैली को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में मुश्किलात का सामना है और वो हर जाने की कानून जंग में उलझी हुई हैं। पहली बार इस वाक़े के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि इस शख्स ने जिनसी तशद्दुद से कबल पहले ऊपर एक दूसरा कंबल डाल दिया, फिर उसके बाद उसके हाथ में मेरी पतलून में थे और मैंने इसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। उसने कहा कि प्लीज़ नहीं। उनका कहना है कि मुझे इसका हाथ अपने पतलून से बाहर निकालना पड़ा। मैंने अपना फ़ोन, बैग, पासपोर्ट सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपने जूते तक छोड़कर बैतुल खुला में चली गई और उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और फ़्लाइट अटेंडेंट को ये सब बता दिया। कैली को इब्तदाई तौर पर कैबिन के अमले के लिए मुख्तस एक सीट पर मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद लैंडिंग तक इन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। कैली याद करती हैं कि जहाज़ का बकिया सफ़र बहुत मुश्किल से तय हुआ और जो कि खौफनाक था। मैं बहुत परेशान थी। जो कोई भी वहाँ से गुजरता मैं फ़ौरन घबरा जाती क्योंकि मुझे लगता था कि ये वही होगा। ये त्यारा जैसे ही गेट वॉक पहुँचा तो 66 वर्ष के मोहम्मद जाजिब को गिरफ़्तार कर दिया गया और मार्च में इन्हें ट्रायल के बाद कसूरवार करार दिया गया और अब वो 6.5 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं। अगरचे कैली इस बात से खुश है कि इन्हें मुजरिम करार दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि इन पर इसकी जिनसी तशद्दुद के असरात बहुत गहरे हैं। उनके मुताबिक मैं अपने दोस्तों के साथ तकरीबात या मौसम गर्मा की पार्टियों में तकरीबन 1 साल से बाहर नहीं गई हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत खौफज़दा हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे छुआ जाए या देखा जाए, तो ये डर मेरा पीछा कर रहा है। ये खौफ वाकई हर रोज़ सोने से पहले मुझे आ घेरता है। मैं सोच रही हूँ कि क्या हुआ। फिर उसके अलावा कैली अब बरतानवी हुकूमत की क्रिमिनल इंजरी जो आपकी यानी कि कंपनसेशन स्कीम है, उसके तहत मुआवजे के लिए कानूनी जंग लड़ी है। ये सरकारी स्कीम ऐसे लोगों के लिए मुआवजे के असूल को यकीनी बनाते हैं जिन्हें मुजरिमाना तौर पर जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। CICS के मुताबिक जिनसी या जिस्मानी इस्तेसाल के मुतासरीन को मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन जब कैली ने अपने अप्रैल में मुआवजे के लिए दरख्वास्त दी तो इसको दरख्वास्त यानी कि इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। वजारत इंसाफ की जानिब से दरख्वास्तों पर कार्रवाई करने वाले क्रिमिनल इंजरीज कंपनसेशन अथॉरिटी के एक खत में कहा गया कि यह जुर्म स्कीम के मुताबिक मुतलका मुकाम पर सरजद नहीं हुआ। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन मई में उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। इस स्कीम के मौजूदा कवायद के मुताबिक किसी त्यारे को सिर्फ इसी सूरत में मुतलका मुकाम समझा जाता है जब वो सिविल एविएशन एक्ट 1982 के सेक्शन 92 के तहत बरतानवी रजिस्टर्ड त्यारा हो। कैली को बताया गया कि चूँकि ये जुर्म कतरी रजिस्टर्ड त्यारे पर हुआ था तो इसलिए वो मुआवजे के लिए अहल नहीं है। कैली का मानना है कि ये गैर मुनसिफाना है। उनका कहना है कि मैं समझती हूँ कि मुजरिम को सज़ा सुनाई गई है और वो इसकी कीमत अदा कर रहा है, लेकिन अब मेरे बारे में क्या होगा। कैली ने कहा कि मैं मखसूस थेरेपी यानी कि इलाज नहीं करवा सकती। मैं सिर्फ उसका मुआवजा हासिल करना चाहती हूँ जिसे ज़हनी सदमे से मैं गुजरी हूँ। वो कहती हैं कि मैं पेशा वराना मदद चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात सुनी जाए। लीडे कंपनी वाले उनके वकला का कहना है कि ये फ़ैसला गैर मंतकी है और सन 1966 में सिविल एविएशन एक्ट में तब्दीली की गई ताकि बरतानिया जाने वाले गैर मुल्की त्यारों में होने वाले जराइम के खिलाफ बरतानिया की फ़ौजदारी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सके। इस तब्दीली की वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है कि जब कतर एयरवेज़ की परवाज़ मौसम ख़िज़ा में गेट वॉक पर उतरी तो मोहम्मद जाजिब को गिरफ़्तार किया जा सका और जो इन पर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई है, मगर ऐसे मुकदमे मुतासरीन मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं। लीडे कंपनी चाहती है कि इस तब्दीली का इतलाक़ CICS स्कीम पर भी हो ताकि कैली जैसे लोग आसानी से मुआवजा ले सकें। माहिरीन ने सेक्रेटरी इंसाफ शबाना महमूद से मुतालबा किया कि वो कानून में मौजूद खला को ख़त्म करें और लीडे की क्लेयर पावल ने कहा है कि मौजूदा स्कीम के तहत ऐसा लगता है कि बरतानिया में रजिस्टर्ड त्यारे पर होने वाले पुरतशद्दुद जिनसी तशद्दुद के बदले तो मुआवजा मिल सकता है, मगर बरतानिया जाने वाली परवाज़ में गैर मुल्की रजिस्टर्ड त्यारे पर इस तरह के जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाले शख्स को इस फहरिस्त से बाहर रखा गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद से निमटने के लिए इस हुकूमत के अज़ब की रोशनी में इसे फ़ौरी तौर पर
تبدیل کیا جائے۔ اور وزارت انصاف کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہمارے خیالات متاثرہ خاتون کے ساتھ اور ہم ایک دہائی میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو نصف کرنے کی اپنے مشن میں پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرمنل انجریز جو کمپنسیشن اتھارٹی ہے جن قوانین پر عمل کرتی رہی ہے اور زخمیوں کی ادائیگیوں کی قیمتیں پارلیمنٹ کے ذریعے طے کی جاتی ہے اور ان کے مطابق متاثرین کی مدد کے لیے دیگر راستے بھی دستیاب ہیں۔ کیلی کہتی ہیں کہ معاوضے کے لیے اپنی قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ وہ خواتین کو عوامی ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے وقت اپنے ارد گرد اور دوسروں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، خاص طور پر جب وہ اکیلی ہوں۔ تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو جو کہ آپ تک پہنچانی بہت زیادہ ضروری تھی۔ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔